मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं हमारा नया सब्जेक्ट सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सीपीसी क्या है, सीपीसी के अकॉर्डिंग कौन कौन से केसेस आते हैं और सीपीसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। सीपीसी जिसका फुल फॉर्म है सिविल प्रोसीजर कोड, हिंदी में इसे सिविल प्रक्रिया संहिता या व्यवहार प्रक्रिया संहिता भी कहा जाता है। सिविल प्रोसीजर कोड कब एक्ट लागू हुआ? 1908 में। लेकिन हम यदि इसकी इन्फोर्सेबल डेट देखेंगे, इसकी प्रवर्तन की तिथि देखेंगे, तो वो तिथि है 1 जनवरी 1909, मतलब 1 जनवरी 1909 से ये लागू हुआ है। इसकी सेक्शन 1 में मैं हर बार आपसे बोलता हूं कि हर एक्ट की सेक्शन 1 ब्रीफ नेम, स्कोप एंड कमेंसमेंट, इसके प्रारंभ होने की तिथि, तो 1 जनवरी 1909 से ये इन्फोर्सेबल हुआ है, लागू हुआ है। अब सिंपल सा सीपीसी को समझने के लिए आप सिंपल से एक चीज देखें, सिविल्स का मतलब सिटीजन्स, नागरिक, प्रोसीजर का मतलब प्रक्रिया, तो प्रोसीजर में क्या आएगा? राइट्स एंड लायबिलिटीज, अधिकार एवं दायित्व, और नंबर 3 कोड, संहिता मतलब लॉ, कानून। तो सीपीसी में क्या होगा? नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण। किसी भी नागरिक के यदि अधिकार एवं कर्तव्यों को डैमेज होता है, हानि होती है, तो वो अपने रेमेडीज के लिए सिविल कोड में जाकर उपचार प्राप्त कर सकता है, रेमेडी ले सकता है। अभी तक हम क्रिमिनल कोड्स पढ़ रहे थे, आईपीसी पढ़ रहे थे, सीआरपीसी पढ़ रहे थे, टॉर्ट्स पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, लेकिन अब एलएलबी 5th सेम में आने के बाद हमारे सामने नया सब्जेक्ट जो आता है वो है सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी। सीपीसी का 3 शब्दों में, सिविल मतलब सिटीजन्स, प्रोसीजर मतलब राइट्स एंड लायबिलिटीज, अधिकार और दायित्व, कोड मतलब लॉ, कानून। सेकंड पार्ट, सीपीसी को आपको 2 पार्ट में पढ़ना है, इसके 2 भाग हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सेक्शन से रिलेटेड है, टोटल 158 सेक्शंस प्रथम भाग में दे रखी है, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो है ऑर्डर एंड रूल्स, आदेश और नियम दिए गए, जो कि 51 है। यह आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये मैंने बता दिया, सीपीसी के 2 भाग हैं। नंबर 3, टाइप्स ऑफ सिविल सूट। सिविल सूट की कैटेगरी कितने प्रकार की होती है, क्या टाइप्स है? तो 2 टाइप्स के सिविल सूट होते हैं। नंबर 1 ए सूट, तो ए सूट में क्या आएगा? तो ए सूट की कैटेगरी में समस्त सिविल वाद जो कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहेंगे, वो समस्त सिविल वाद ए सूट कैटेगरी में आ जाएंगे। नंबर 2 आता है बी, तो बी सूट कैटेगरी में क्या आएगा? धन की वसूली का वाद, एग्जीक्यूशन, जब हमारा सिविल कोर्ट से केस पूरा डिस्पोज ऑफ हो चुका है, फिर हमें एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का निष्पादन करना है, तो वो आता है बी सूट कैटेगरी, और ए सूट कैटेगरी में समस्त सिविल वाद आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सीपीसी। सीपीसी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसका प्रारंभ कहां से हुआ? तो ये आप देखिए, मैंने 4 से 5-6 पॉइंट्स बना रखे, सिंपल, जिसको मैं आपको पूरा डिफाइन कर देता हूं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। 1859 में सीपीसी को सर्वप्रथम पारित किया गया था अंग्रेजी शासन के द्वारा। अंग्रेजी शासन के द्वारा सर्वप्रथम 1859 में सीपीसी को पारित किया गया, जिसे कि हाई कोर्ट एक्ट 1861 के द्वारा समाप्त भी कर दिया गया, खत्म भी कर दिया गया। नंबर 2, 1877 में नई संहिता बनाई गई, नया कोड सीपीसी का आया, जिसे कि कुछ संशोधन के द्वारा 1882 में संशोधित किया गया, मतलब 1877 की संहिता को 1882 में संशोधित किया गया। इसके बाद 1882 की जो सीपीसी थी 1882 की, वो कुछ समय तक कोर्ट्स एंड लॉयर, न्यायालय एवं वकीलों की नीड जरूरत आवश्यकताओं को उसने पूरा किया 1882 की सीपीसी में। लेकिन अंत में एंड में सन 1908 में सीपीसी में संशोधन किया गया 1908, जो वर्तमान में हमारे समय आज हमारे सामने है, जो हम एक्ट के रूप में पढ़ते हैं, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908, जिसे 1882 के बाद कुछ अमेंडमेंट्स के द्वारा, संशोधन के द्वारा इसे नया रूप दिया गया 1908 में। लेकिन अब नया ट्विस्ट क्या आता है? 1908 के बाद 1947 में हमारे भारत के देश का विभाजन हो गया और 2 राष्ट्र अलग अलग हो गए, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो 1947 के बाद परिस्थिति अनुरूप 1963, 72, 74, 76 में संशोधन होते गए, सीपीसी ने बराबर
1908 के बाद जब विभाजन हुआ 1947 में, उसके बाद 63, 72, 74, 76 में अमेंडमेंट होते गए। इन चारों अमेंडमेंट के बाद लास्ट में एक सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1999 और 2002 में जो हुआ वो महत्वपूर्ण संशोधन जो 1 जुलाई 2002 से प्रभावशील है। 1 जुलाई 2002 का जो अमेंडमेंट है वो आज दिनांक तक भी सीपीसी में अस्तित्व में है। इसके पहले ध्यान होगा 2002 के पहले जो सीपीसी के केसेस होते थे, जो सिविल केसेस होते थे, उनकी जो चलने की प्रक्रिया थी वो बहुत स्लो थी, वो धीरे धीरे थी। मतलब एक एक एप्लीकेशन में 6-6 महीने, साल भर लग जाते थे। उसके बाद जब ये अमेंडमेंट हुआ 1999 से 2002, जिसकी तारीख है 1 जुलाई 2002, 1 जुलाई 2002 के अमेंडमेंट से सीपीसी के केसेस में, सिविल केसेस में एकदम रफ्तार पकड़ ली। अब कोई सा भी केसेस 2 साल के अंदर निचली कोर्ट, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को डिस्पोज ऑफ करना रहता है, ताकि फर्स्ट अपील सेशन कोर्ट, सेकंड अपील हाई कोर्ट में वो केस जाकर फाइनल रूप ले सके। पहले के समय में 2002 के पहले सिविल केसेस, दीवानी मामले काफी लंबे चलते थे, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद इसमें बहुत कुछ संशोधन हो चुका है। तो ये आपका एक सिंपल सा सीपीसी का आज लेक्चर था। अभी तक हमने इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड इंपॉर्टेंट आर्डर और रूल्स ये बात नहीं करी है। अभी हमने सिर्फ ये देखा है सीपीसी क्या है, सीपीसी की इन्फोर्सेबल डेट क्या है, सीपीसी किसके लिए होती है, सिविल सिटीजन्स के लिए, उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज के प्रोटेक्शन के लिए। फिर हमने देखा इसके 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेक्शन, सेकंड पार्ट आर्डर है रूल। थर्ड पार्ट में हमने देखा टाइप्स ऑफ सिविल सूट, ए कैटेगरी का सूट, बी कैटेगरी का सूट। फिर हमने देखा हिस्टोरिकल ऑफ बैकग्राउंड कि सीपीसी को कहां से लेके आए, 1859 से जो शुरुआत हुई तो 2002 तक आखिरी तक इतने अमेंडमेंट्स होते होते ये सिंपल सी सीपीसी आपकी तैयार हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊंगा तो इसके इंपॉर्टेंट आर्डर एंड रूल्स की बात करेंगे, सेक्शंस की बात करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे इसको बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू।